गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं बहुत ही रिलेवेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और हमारे चैनल को आप अपने साथ में तैयारी करने वालों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ वो किसी से छूट ना जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को। उससे पहले आज विश्वकर्मा पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आज अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, हमारा पहला न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं ये जीके का क्वेश्चन है कि डीपेस्ट होल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो सबसे बड़ा होल है वो कहाँ किया गया है। तो ये है द कोला सुपर डीप बोर होल इन रशिया इज द डीपेस्ट होल ऑन अर्थ, यानी पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो होल है वो कौन सा है, द कोला सुपर डीप बोर होल, और ये कहाँ है, रशिया में है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 12,262 मीटर इसकी गहराई है। अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 40,230 फीट गहरा है, और इसको कब किया गया था, 1989 में। इसके बारे में अगर कुछ खास बातें हम लोग जाने, क्या क्या जो है, रसिया में ये होल बनाया गया था रिसर्च पर्पज से, कि अर्थ के अंदर जा कर के देखना था कि आखिर किस तरीके का मटेरियल जो है कहाँ तक क्या क्या मिलता है, या और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब उसको होल बनाया गया तो क्या क्या चीज़ें मिली, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फाइंडिंग वाज द एक्सपेक्टेड बसाल्टिक लेयर, यानी जब बोरहोल किया जा रहा था तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि बसाल्टिक लेयर होगा। बसाल्ट होता है आपके मैग्मा के थ्रू जो है बाहर जो आता है वोल्केनो के समय, तो उसको बसाल्ट कहते हैं। तो उम्मीद ऐसा किया गया था कि बसाल्ट होगा, विच वुड हैव अपीयर्ड एट अराउंड 7 किलोमीटर, यानी जब 7 किलोमीटर तक होल बना लिया गया तो ऐसा उम्मीद किया गया था कि वहाँ बसाल्टिक लेयर होगा, लेकिन वो एबसेंट था। इंस्टीड ग्रेनाइट वॉज फाउंड, और उसके बदले में वहाँ क्या पाया गया, ग्रेनाइट पाया गया, इवन डीपर देन प्रिडिक्टेड, और जहाँ तक उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा गहराई तक ग्रेनाइट का लेयर था। तो ये एक सरप्राइजिंग आउटकम था उस। अगर हम लोग और भी इसके बारे में बात करें तो क्या क्या पाया गया, तो वाटर वाज डिस्कवर्ड एट डेप्थ ऑफ 3 to 6 किलोमीटर ट्रैप्ड इन रॉक फॉर्मेशंस, जो भी अंदर में रॉक्स थे उसमें 3 से 6 किलोमीटर तक में क्या पाया गया था, पानी पाया गया था, जो भी रॉक ट्रैप्ड है अंदर में। अगर और भी हम लोग बात करें, अनदर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस विच बबल्ड आउट ऑफ द बोरहोल ड्यूरिंग ड्रिलिंग, यानी जब ड्रिल किया जा रहा था तो उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर आ रहे थे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कि बसाल्टिक लेयर उम्मीद किया गया था, लेकिन वहाँ से ग्रेनाइट का लेयर मिला। दूसरा था कि 3 से 6 किलोमीटर में रॉक फॉर्मेशंस जो ट्रैप्ड हैं उसमें पानी का लेयर था, और अनदर एक्सपेक्टेड जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है बाहर आ रहा था। तो ये डीपेस्ट होल इन द वर्ल्ड क्या नाम है, द कोला सुपर डीप बोर होल। चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज़ की अगर बात करें तो ये भी जीके का क्वेश्चन ही है। द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिलने वाले ये पहले भारतीय थे। अमेरिका में रहते थे, इंडियन अमेरिकन थे ये। तो सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज मेडिकल साइंस में। ये जीन्स के ऊपर स्टडी करते थे, पहनने वाला जीन्स नहीं, जो हमारे सेल के अंदर होता है, जो कि हमारे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इनका नाम क्या है, हरगोविंद खुराना। बड़े हैंडसम लग रहे हैं हरगोविंद खुराना जी। वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज इन मेडिकल साइंस अवार्डेड इन 1968। इनको कब मिला था, 1968 में। किस पर्पस के लिए इनको मिला था, खुरानाज नोबेल विनिंग वर्क फोकस्ड ऑन हाउ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन।
यानी ये सारे जीन्स के स्ट्रक्चर हैं। अगर आप लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते होंगे तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते होंगे, आरएनए के बारे में, अमीनो एसिड या प्रोटीन। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो जानना है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। चूँकि अभी बायो का क्लास नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज है, इंडिया सेंड्स $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू वियतनाम एज ऑपरेशन सद्भाव। ये ऑपरेशन सद्भाव के जो है की शुरुआत की गई है भारत के तरफ से, जिसमें वियतनाम के लिए $1 मिलियन भेजा गया है राहत सामग्री। क्यों भेजा गया है? वियतनाम में, म्यांमार में, लाओस में, इन सब जगहों पे सुनामी आई हुई है। सुनामी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है नाम, यागी नाम है सुनामी का। यागी नाम का सुनामी आया हुआ है। अब उस सुनामी के चलते बहुत वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है। चाइना में भी आया हुआ है। अब लेकिन चाइना को तो ज़रूरत नहीं है हमारे रिलीफ हेल्प का, वो तो खुद बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो चाइना को नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं उसको भारत ने सपोर्ट करने के लिए ये बजट जो है डिसाइड किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भाव। ये इंपॉर्टेंट है, क्या ऑपरेशन का नाम रखा गया है? ऑपरेशन सद्भाव। इट विल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ असिस्टेंस टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। यानी कि जो यागी टाइफून है, जो यागी टाइफून है उससे फाइट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए जो है भारत की तरफ से मदद भेजी गई है। किस किस देश में ये टाइफून आया हुआ है? तो इसमें है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, चाइना भी है इसमें। तो ये था भारत का जो है अपने पड़ोसी देशों के लिए मदद। हमेशा भारत जो है दूसरों की मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। कभी भी भारत जो है किसी से दुश्मनी नहीं है, जिसको मदद चाहिए आइए, हमारा प्यारा भारत आपके लिए खड़ा है बाहें फैला के। चलिए हम अगर अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ईरान लॉन्चेज सेकेंड सैटेलाइट दिस ईयर। इस साल ईरान ने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। क्या नाम रखा गया है? कामरान 1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन सैटरडे। शनिवार को कामरान 1 को लॉन्च कर दिया गया। इट वाज पुट इनटू ऑर्बिट बाय द घैम 100 कैरियर। इसको ऑर्बिट में रखा गया। ये जो घायम 100 कैरियर है, यानी ये रॉकेट का नाम है जिसपे जो है बिठा करके सैटेलाइट को भेजा गया है। जो ये कैरियर है ये ईरान का पहला 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्चर है। यानी 3 स्टेज सैटेलाइट लॉन्चर। 3 स्टेज सैटेलाइट लॉन्चर क्या होता है? तो अगर शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में नहीं बात कर सकते, ब्लॉग में अलग से इसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट में क्या ही बात करना है, छोटा सा जो है 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आप अभी इतना जानिए कि ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट लॉन्चर जो है पहला है ईरान का, जिसका नाम है घायम 100। और इस पे कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है? कामरान 1। नीरज चोपड़ा, हमारा अगला न्यूज है। नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकंड बाय 0.01 मीटर इन डायमंड लीग फाइनल। लोग कहते हैं इंच इंच पे जो है इतना इतना दूर भाला फेंकना है, 90 मीटर 80 मीटर, और रिजल्ट कितने में आ रहा है? 0.01 यानी मीटर का 100वां हिस्सा। सोच लीजिए, 1 सेंटीमीटर से पीछे रह गए। चलिए कोई बात नहीं, नीरज कुमार हमारे लिए कल भी गोल्डन बॉय थे, आज भी गोल्डन बॉय हैं और कल भी गोल्डन बॉय रहेंगे। प्राउड है इन पे, जो करते हैं इनको जो है इनसे अब मतलब बहुत उम्मीद जो भी थी सब पूरी हो गई है, तो इनके लिए सब ठीक है, जो करके आए सब बढ़िया है। नीरज चोपड़ा जी। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर में कुछ खास न्यूज़ और कुछ जीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया था। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।